प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का नाम से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आइए इस सभा को हम प्रार्थना के साथ शुरुआत करें। अपने आंखों को हम बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं राजा इस अद्भुत समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में आज दिया है। आज का दिन आपने हमारे जीवन में जोड़ा, इसके लिए आपको हम धन्यवाद करते हैं राजा। पिता परमेश्वर, इस समय जो मैसेज आपसे मुझे मिला है उसको मैं आपके लोगों के साथ बांटना चाहती हूँ। आपका अनुग्रह और कृपा मेरे साथ बनाए रखे करके प्रार्थना करती हूँ। पवित्र आत्मा आपकी संगति हमारे साथ, सभी सुनने वालों के साथ बनाए रखे। छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए, जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ हफ्तों से हम परमेश्वर के राज्य के बारे में सीख रहे हैं, तो आज भी उसी के अंदर से एक दृष्टांत को आज तक हमने 3 दृष्टांतों को सीखा है। आज चौथा दृष्टांत जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 13वां अध्याय, उसका 33वां वचन। आइए हम पढ़ते हैं उसको। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया। हाँ। स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरे आटे में मिला दिया, और होते होते वह सब खमीरा हो गया। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। ये देखने में बहुत छोटा सा वचन है, यानी एक ही वचन दिया गया है, और परमेश्वर इसे एक दृष्टांत यानी एक पैराबल के हिसाब से या पैराबल बनाकर परमेश्वर ने लोगों तक पहुंचाया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है, बारंबार इस अध्याय में हमने देखा कि परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के राज्य के बारे में परमेश्वर हमें बताता है। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए और वो शरीरधारी होकर जब 33 साल यानी 33 साल 6 महीने हमारे बीच में रहे, तब उन्होंने, जब उनका मिनिस्ट्री का समय था, उनका जो लोगों के बीच में जब वो सेवकाई कर रहे थे, तब उन्होंने सबसे पहला जो गॉस्पल या फिर सुसमाचार उन्होंने जो प्रचार किया, वो परमेश्वर का राज्य निकट है, आप सब पश्चाताप करके तैयारी करो। आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह ज़्यादा करके परमेश्वर के राज्य के ऊपर फोकस करते हैं, और हमें भी वो याद दिलाते हैं बारंबार कि हमें परमेश्वर के राज्य का वारिस बनना है। और उन्होंने हमें सिखाया कि परमेश्वर के राज्य क्या है। यहाँ पर हमने 4 पैराबल्स को देखा, यानी दृष्टांतों को देखा। चौथा जो दृष्टांत है वो खमीर का, परमेश्वर का राज्य खमीर की तरह है, ऐसे बताया। हम सब जानते हैं कि हमने ये पहले के 3 एपिसोड्स में, यानी 3 जब हमने सीखा, वहाँ पर हमने सीखा कि परमेश्वर का राज्य क्या है, उनका हमारे लिए, मानव जाति के लिए उनका कल्पना क्या था, और उनका प्लान यानी उद्देश्य क्या था। उद्देश्य और कल्पना क्या था, पर्पस और प्लान क्या था। तो हमने देखा कि उनका जो प्लान था कि एक राज्य जैसे हेवन है, यानी स्वर्ग जैसा राज्य धरती पर भी बनाया जाए, और वो राज्य मनुष्य को सौंपा जाए और मनुष्य उसके ऊपर राज्य करे। आमीन। परमेश्वर यीशु मसीह चाहते थे कि स्वर्ग का राज्य जैसा ही धरती पर एक राज्य हो, जहाँ पर स्वर्ग में परमेश्वर का यानी हमारे पिता का जो आराधना होता है, उसी तरह से यहाँ पर भी हो। स्वर्ग में राजा कौन है? हमारा पिता परमेश्वर राजा है। यहाँ पर कौन राजा है? वही हमारा राजा है। आमीन। और जबकि हम उनके वारिस हैं, तो परमेश्वर ने बहुत सारे वचनों में, भक्तों ने भी बताया कि हम भी कौन है? राजा है। आमीन। हम राजा और याजकों का परिवार या फिर उनके वंश के लोग हैं करके हमें प्रकाशित वाक्य में भी देखने को मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं विश्वास करती हूँ कि जो कोई भी ये वचन सुन रहे हैं और देख रहे हैं,
और बहुत हमारे वीडियोस को देख रहे हैं कि जहाँ पर हमने राज्य के बारे में बताया तो आप उसका गहराई में आप जा रहे हैं, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का राज्य परमेश्वर यहाँ पर स्थापित करना चाहता है। आमीन। वो राज्य को क्या करना चाहता है? स्थापित करना चाहता है और उसे बढ़ाना चाहता है। केवल स्थापित नहीं बल्कि उसे बढ़ाना चाहता है। तो स्थापित परमेश्वर ने स्थापित तो किया, लेकिन बढ़ाएगा कौन? हमें बढ़ाना है। एक मनुष्य को परमेश्वर ने वो जिम्मेदारी दी। और कैसा मनुष्य को? एक चुना हुआ मनुष्य को। परमेश्वर ने कुछ मनुष्यों को अपॉइंट किया है। परमेश्वर का वचन कहता है जो चुने हुए लोग, जो बुलाए गए लोग अधिक है, चुने हुए लोग बहुत कम हैं। यानी हम किस चुनाव में या फिर किस ग्रुप के अंदर हम हैं, कौन सा ग्रुप में हम अपने आप को पाते हैं, इसको हमको सोचना चाहिए। आइए इस खमीर के बारे में कुछ बातों को सीखेंगे। क्यों परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर का राज्य खमीर की तरह है? पहले हमने देखा कि वो मस्टर्ड सीड यानी राई के दाने की तरह है। फिर यहाँ पर ये जो खमीर है इसका नेचर क्या है? खमीर क्या होता है? या इसको इंग्लिश में ईस्ट कहते हैं। जो आटे में मिलाते हैं तो आटा, पूरा आटा क्या होता है? वो फूलता है और उससे अच्छा ब्रेड बनता है या फिर रोटी बनाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये खमीर क्यों डाला जाता है, इसका नेचर क्या है और कितना खमीर डाला जाता है। अगर हमें थोड़ा सा आटा लेते हैं और यहाँ पर लिखा है वो स्त्री ने 3 भाग आटा लिया है और उसमें क्या किया? उसने थोड़ा सा खमीर मिलाया। आमीन। उसने कितना खमीर मिलाया? थोड़ा सा खमीर मिलाया। ये खमीर क्या हुआ? जब इसके अंदर मिलाकर उसने उसे रेस्ट करवाया यानी उसे रख छोड़ा तो वो आटा क्या होता है? वो फूल जाता है और एक अच्छा रोटी बनाने के लिए या फिर रोटियां बनाने के लायक हो जाता है। आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये ईस्ट यानी खमीर का नेचर क्या है। पहला तो ये बहुत कम डाला जाता है। इसका नेचर है कि ये कम डालने से भी बहुत बनता है या फिर पूरा आटा में फैल जाता है। इसे एक क्वांटिटी में डालना पड़ता है। जो बेकिंग करता है उनको अच्छी तरह से पता है कि ईस्ट क्या होता है। ज़्यादा फूलना है इसलिए ज़्यादा ईस्ट नहीं डाला जाता है। थोड़ा सा ईस्ट डालते हैं या खमीर डालते हैं, फिर उसको क्या करते हैं? थोड़ा देर रख देते हैं। कुछ घंटों रखने के बाद उसके अंदर वो ईस्ट का जो क्वालिटी है या फिर उसका जो उसका नेचर है, स्वभाव है, वो पूरा वो आटा उसका एडॉप्ट करता है या फिर वो पूरी तरह से उसको ग्रहण कर लेता है और फिर वो पूरा जो आटा है वो खमीर का जो टेस्ट है या फिर खमीर का जो क्वालिटी है, नेचर है, उसमें बदली हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला जो नेचर है उसका क्या है कि किंगडम ऑफ गॉड हैज स्मॉल बिगनिंग्स। परमेश्वर का राज्य का जो बिगनिंग है वो बहुत छोटा होता है। परमेश्वर, हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह गलील के समुद्र के तीर पर गए और वहाँ पर उन्होंने सिमोन को देखा। उनके मिनिस्ट्री के आरंभ में हम देखते हैं कि उन्होंने सिमोन पतरस को देखा और उससे कहा कि आ जा और मेरे पीछे हो ले। और हम देखते हैं कि सिमोन के साथ उन्होंने क्या किया? मिनिस्ट्री को शुरुआत किया और फिर उसके बाद ऐसे करते करते उन्होंने 12 चेलों को बनाया। एक पूरा दुनिया के लिए 12 चेले। आमीन। परमेश्वर का राज्य को यहाँ पर स्थापित करने के लिए उन्होंने शुरुआत कैसा किया? एक चेला के साथ। और उसको जब तक उनका मिनिस्ट्री यहाँ पर धरती पर ख़त्म नहीं हुआ, हम देखते हैं कि 12 से ज़्यादा लोग नहीं हुए। उनका जो मिनिस्ट्री था वो 12 शिष्यों के साथ ही ख़त्म हुआ यहाँ पर। लेकिन यहाँ ख़त्म नहीं होता है। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? 12 को एक खमीर की तरह परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। आमीन। और वो एक खमीर कौन था हमारा इंडिया के लिए? हम सब जानते हैं तोमा के बारे में। थॉमस जो है, सेंट थॉमस, वो इंडिया आया। उसने एक जगह पर
एक छोटा सा जगह जहां हम जानते हैं कि केरल का एक जगह पर उन्होंने अपना सुसमाचार शुरू किया, प्रचार करना, और वहाँ से लेके पूरा इंडिया में वो फैल गया। यानी एक छोटा सा खमीर, थोड़ा सा खमीर वो क्या करता है, पूरा आटा को क्या करता है, फुला देता है। उसी रीति से थोड़ा सा गॉस्पल, यानी एक प्रदेश में जो गॉस्पल प्रीच किया गया, उसका इफेक्ट क्या हुआ कि पूरा इंडिया में उनका प्रचार हुआ। किसका? यीशु मसीह का, क्रिश्चियनिटी का प्रचार हुआ, और बहुत सारे लोग क्या हुए, परमेश्वर के राज्य के वारिस हो गए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम इसीलिए देखते हैं कि सी ऑफ गलील से स्टार्ट होकर परमेश्वर गलील का समुंदर से शुरू करके पूरा दुनिया में उनका क्या हुआ, पूरा प्रचार हो गया। उन्होंने केवल इज़राइल, हम देखते हैं इतिहास को देखेंगे तो परमेश्वर यीशु मसीह इंडिया नहीं आया, ना वो कोई और अरब देश गए, ना वो कहीं अमेरिका गए, लेकिन परमेश्वर का प्रचार, उनका नाम कहाँ तक पहुँचा, दुनिया के कोने कोने तक। यही है परमेश्वर का राज्य का सीक्रेट। परमेश्वर का राज्य इसी रीति से एक्सटेंड होता है। ये परमेश्वर का राज्य का प्रिंसिपल है कि जब हम थोड़ा सा, यानी खमीर जैसा अगर हम विश्वास डालते हैं लोगों के जीवन में, तो वो क्या होता है, उनका जीवन इफेक्टिव होता है, हमारा जीवन उनके जीवन के लिए एक सादृश्य बनता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आइए दूसरा जो भाग है हम देखते हैं कि ये खमीर क्या करता है। ये खमीर अपने आप में वो काम करता है, वो बाहर आके काम नहीं करता, वो आटे के अंदर रहकर वो काम करता है। उसी रीति से परमेश्वर का वचन लूक उसका 17 और 21 में लिखा है कि परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर है। आमीन। परमेश्वर का राज्य हम ढूंढते हैं, हम सोचते हैं, बहुत सारे लोग जो नहीं जानते परमेश्वर का राज्य ये धरती है, परमेश्वर का राज्य ये सारा क्रिएशन है। नहीं, परमेश्वर का राज्य का वचन ये कहता है कि लूक 17:21 में क्या लिखा, हम पढ़ेंगे। और लोग यह न कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। आमीन। परमेश्वर का वचन यही हमें बहुत स्पष्टीकरण करता है कि हम लोग कहते हैं शायद परमेश्वर का राज्य स्वर्ग में है, या फिर शायद परमेश्वर का राज्य धरती के ऊपर है, या फिर कोई राज्य में है, इज़राइल में है, या फिर अमेरिका में है, फिर इंडिया में है, जहाँ बेदारी है वहाँ पर है। ऐसे हम लोग सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है वो राज्य हमारे भीतर है। आमीन। इट स्टार्ट्स इनसाइड ऑफ अस, हमारे अंदर से शुरुआत होता है। जब हम वचन सुनते हैं, जब परमेश्वर का राज्य का वचन सुनते हैं, उसका सुसमाचार सुनते हैं, तो वो हमारे हृदय में हम भरते हैं। वो वचन कहाँ रहता है? हृदय के अंदर रहता है। जैसा मत्ती उसका 12 और 34 में लिखा है कि आपका हृदय जो भरे, हम देखेंगे उस वचन को, आपका मुंह वही चीज़ बात करता है। Whatever your heart is filled with, your mouth speak it out। 12 का 34। क्योंकि जो मन में भरा है, जो मन या हृदय में भरा हुआ है, वही मुंह पर आता है। आमीन। वही मुंह पर आता है। आज अगर आपने सुसमाचार सुना है, परमेश्वर यीशु मसीह का राज्य का सुसमाचार अगर आपने सुना है, तो आपका हृदय उस वचन से क्या होता है? भरा होता है, और आपके मुंह के अंदर से क्या बात आती है? परमेश्वर का राज्य का बात आता है। इसीलिए परमेश्वर का ये वचन, परमेश्वर ने कहा कि जो राज्य है वो कैसा है? खमीर की तरह है। खमीर क्या करता है? वो बाहर आके काम नहीं करता है, वो अपने आप को बाहर आटे के बाहर नहीं फैलाता है, वो अंदर ही अंदर वो क्या करता है? काम करता है। और उसका रिजल्ट हम कहाँ देखते हैं? आटा का फूलने पर देखते हैं। आमीन। आटा फूल जाता है, इसका मतलब हमें समझ में आना चाहिए कि जो ईस्ट यानी खमीर जो है वो काम किया। आमीन। इसी रीति से अगर आपका और मेरे दिल में परमेश्वर का वचन ने घर किया, या फिर हमने ग्रहण किया, तो उसका रिजल्ट क्या है कि हम परमेश्वर का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाएंगे, और वो समाचार कहाँ जाएगा?
जब लोगों तक पहुंचेगा, लोग बदल जाएंगे। Amen. There will be a transformation in the lives of the people. परमेश्वर के लोगों के जीवन में बदलाव हम देख सकते हैं। अन्य जाति बदलेंगे, हर एक जात के लोग क्या होंगे, बदल कर परमेश्वर की ओर, उसके राज्य की ओर आकर्षित होंगे। Amen. Praise the Lord. ये दूसरा क्वालिटी हम देखते हैं जो खमीर में हम पाते हैं। Amen. और तीसरा जो बात है, जो क्वालिटी है, वो ये है कि जो खमीर है वो व्यापक होता है। यानी द इफेक्ट ऑफ किंगडम ऑफ गॉड विल बी कॉम्प्रिहेंसिव। यानी वो क्या होता है, परमेश्वर का जो राज्य का समाचार है वो व्यापक है, यानी वो फैलता है, वो अपने आप में छिपा नहीं रह सकता है। अगर आपके अंदर वचन ने सीड यानी वचन जो बीज है, वो जो आपके अंदर डाला गया, एक दिन वो ज़रूर क्या होगा, बढ़ेगा। उसी रीति से अगर आपने खमीर डाला आटा में, तो आटा का फूलना ज़रूरी है। नो वन कैन स्टॉप इट, कोई उसको रोक नहीं सकता। उसी रीति से परमेश्वर का वचन भी है। अगर आपके अंदर वचन है, अगर आपने वचन को सुना है किसी भी रीति से, चाहे वो सुसमाचार के अनुसार हो या फिर परमेश्वर ने स्वयं आपको दर्शन दिया हो, या आप कभी बाइबल आपने पढ़ा हो, या कैसे भी रीति से अगर वचन आपके अंदर आया है, तो वो ज़रूर क्या करेगा, फल लाएगा। आमेन। ये ईस्ट का क्वालिटी है। अगर ईस्ट यानी खमीर आपने डाला है, तो आपको रिजल्ट का कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़रूर रिजल्ट लाएगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक वेटिंग पीरियड होता है, यानी आपको ठहरे रहना पड़ेगा, परमेश्वर में ठहरे रहना। हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर का वचन जो सुनते हैं, लेकिन वचन सुनते समय हम बहुत उत्साहित होते हैं और वचन के लिए बहुत उत्साह दिखाकर यही हमारा जीवन है, ऐसा हम जैसा एफेसियस ने वो चर्च ने बताया कि ये मेरा पहला प्यार है। यानी हम जिस रीति से किसी को प्यार होने से कैसे वो बिहेव करते हैं, वैसे हम लोग क्या करते हैं, जब परमेश्वर का सुसमाचार हमें टच होता है तो हम लोग ऐसा करते हैं। लेकिन उसको क्या करना चाहिए, हमें कंटिन्यू करना चाहिए। आमेन। उसे हमेशा बनाए रखना चाहिए, वो प्यार कभी कम नहीं होना चाहिए। इस बीच में क्या हो सकता है, बहुत सारे डिस्टर्बेंस हो सकते हैं। ये वेटिंग पीरियड क्या होता है कि हम परमेश्वर में हम आते हैं, वचन को सुनते हैं और निर्णय लेते हैं कि उसके साथ ही चलना है, लेकिन सडनली क्या होता है, हमारे जीवन में तूफान आता है, या कोई बीमार हो जाता है, कोई कर्जे में डूब जाता है, तब असली परीक्षा होता है। ये खमीर का भी असली परीक्षा कब होता है, जब इसे आप रख दो तो ये पूरा अपना जो काम है ये क्या करता है, इसका नेचर जो है ये पूरा आटा में क्या करता है, वो फैलाता है। कब फैलाता है, जब उसे एक रेस्टिंग टाइम देते हैं। उसी रीति से आपको और मुझे जो परमेश्वर का वचन को हमने पाया है, उसे भी रेस्टिंग टाइम यानी हमारा भरोसा। यहाँ पर रेस्टिंग टाइम क्या है, ट्रस्ट। आमेन। जब कोई औरत, यहाँ पर लिखा है कि एक औरत ने आटा लिया और उसने खमीर डाला और वो उसे रख दिया। आमेन। यानी यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि उस औरत ने खमीर में अपना विश्वास को डाला। आमेन। उसको ये पता है, उसका विश्वास ये है कि मैं ये खमीर डाली हूँ तो मेरा रोटी क्या होगा, अच्छा होगा। आमेन। मुझे अच्छा रोटी खाने को ज़रूर मिलेगा। उसी रीति से जब आपने एक वचन को सुना, जब यीशु मसीह को अपना जीवन में हमने ग्रहण किया, तो हमें भरोसा करना चाहिए यीशु मसीह के ऊपर कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। हो सकता है अभी मैंने प्रार्थना किया और आज रिजल्ट नहीं मिला, हो सकता है कुछ दिनों तक परमेश्वर ने जवाब नहीं दिया, लेकिन एक दिन ज़रूर वो जवाब हमें मिलेगा। ऐसा हमें क्या करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए कहते हैं इंतज़ार का फल क्या होता है, मीठा होता है। परमेश्वर के अंदर जो इंतज़ार करते हैं, इसीलिए परमेश्वर का वचन, जोसेफ का लाइफ भी हम देखते हैं कि उसने क्या किया,
वो जल्दबाजी उसने नहीं किया, उसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया और वो वेट करते रहा। वो वेटिंग पीरियड में क्या हुआ हम सब जानते हैं। क्या जानते हैं कि उसे पिट से पैलेस तक का यात्रा को करना पड़ा। आमीन। पहले उसको गड्ढे में डाला गया, वहाँ से वो पोतीफर का घर गया, वहाँ से उसे जेल में डाला गया, फिर उसके बाद उसे महल में ले गए। तो उस दरमियान उसने क्या किया? सब्र किया। यानी परमेश्वर के वचन के ऊपर जो सब्र करते हैं, जो भरोसा करते हैं, उन्हें ज़रूर फल मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर का राज्य का ये सुसमाचार है। और एक वचन को हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है। हमें ये बात को ज़रूर जानना है, जैसे मैंने 3 उदाहरण आपको दिए या फिर 3 नेचर बताए कि ईस्ट यानी खमीर का जो स्वभाव क्या होता है, उसको 3 भाग में हमने देखा। तो चौथा भाग हमें ये जानना है कि जो खमीर का जो काम है वो हमेशा स्लो, सीक्रेट और साइलेंटली होता है। आमीन। आपको जल्दबाजी नहीं करना है। हम बहुत सारे लोग, क्रिश्चियन लोग या पास्टर्स हैं या फिर विश्वासी लोग हैं, हम लोग कैसे अपना जीवन बिताते हैं। मैं जनरली बताना चाहती हूँ कि हम लोग किसी को सुसमाचार देते हैं, देने के बाद चाहते हैं कि वो तुरंत क्या करे? बपतिस्मा ले लें और तुरंत वो पूरी तरह से चेंज हो जाए, उसका पूरा स्वभाव एक ही दिन में चेंज हो। दैट्स नॉट पॉसिबल। आमीन। ये नहीं होगा। किसी किसी का जीवन में हो जाता है, जैसे साउल का जीवन पॉल में बदल गया, लेकिन हर एक का जीवन सॉल का पॉल में बदलना नहीं होता है। तो हमें पेशेंटली उनके लिए टाइम देना चाहिए, हम उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। जब हमने किसी को सुसमाचार दिया तो परमेश्वर का राज्य के लिए जो तैयारी हम कर रहे हैं वो कैसा शुरुआत होता है? आपको और मुझे सुसमाचार प्रचार करना है। प्रचार करने के बाद वो व्यक्ति के लिए हमें लगातार प्रार्थना करना चाहिए, उसे वचन के साथ उसको क्या करना चाहिए? उसका पोषण करना चाहिए। यू नीड टू वाटर दैट पर्सन और द सीड विच यू हैव पुट विथ वर्ड, वाटर ऑफ वर्ड। हमें ज़रूर ये ध्यान देना चाहिए, हम उसका फॉलो अप करना चाहिए और उनके जीवन में जब भी कोई कष्ट आता है तो हमें परमेश्वर का वचन के साथ उनको तसल्ली देना चाहिए। तो इस रीति से जब हम करते रहेंगे तो वो जो बीज हमने डाला या फिर या खमीर हमने डाला, वो खमीर क्या होगा? अपना स्वभाव को उस आटे में लाएगा। आमीन। आपका और मेरा स्वभाव, आमीन, हम उस खमीर की तरह हैं। परमेश्वर के राज्य के लिए हम खमीर की तरह काम आना चाहिए कि हमारा जीवन दूसरों के लिए फलवंत होना चाहिए। आमीन। हमारा जीवन दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि हम किस रीति से हम बदल गए और हम किसी और को कैसे बदल कर सकते हैं। द नेचर ऑफ ईस्ट यानी जो खमीर का जो स्वभाव है, उस स्वभाव को खमीर क्या करता है? पूरा जो आटा है उसमें फैलाता है। उसी रीति से हमारा अंदर किसका स्वभाव है? हम यीशु मसीह के वारिस हैं, हम उसके बेटे हैं, तो उनका स्वभाव हमारे अंदर है। आज हमें ये निर्णय लेना है कि हम यीशु मसीह का स्वभाव दूसरों के अंदर क्या करें? फैलाएं। और वो कैसा फैलाएं? अपने आप हमें बदल कर दूसरों को, हमारे जीवन का एक एग्जाम्पल सेट करके हम दूसरों को चेंज कर सकते हैं। हमारे बातों से हम नहीं चेंज कर सकते, केवल परमेश्वर का वचन है जो लोगों को बदल सकता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करती हूँ कि आपने आज हमने मिलकर ये मैसेज को समझा है कि हमें खमीर की तरह परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों पर आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें और इस सभा को समाप्त करें। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं राजा अद्भुत मैसेज देने के लिए। परमेश्वर, इस मैसेज के द्वारा परमेश्वर आपने जो बातें हमें सिखाई हैं, उन सारी चीज़ों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं जितने लोगों ने इस परमेश्वर वचन को सुना है, उन सब के जीवन को
आप बदल रहे हैं। परमेश्वर, हमें इस दुनिया के लिए आपने खमीर ठहराया। परमेश्वर, खमीर का जो स्वभाव है उसके रीति से हम अपने स्वभाव को, जो आपका स्वभाव हमारे अंदर है, उसको इस दुनिया में हम फैला सके, ऐसा अनुग्रह कृपा कीजिए। हम उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय कोरोना से पीड़ित हैं। परमेश्वर, ये वायरस चला जाएगा, हम विश्वास करते हैं, क्योंकि जीत हमेशा आपका है और आपके लोगों का है। परमेश्वर, आप हमें वो कोविड-19 के ऊपर विजय दे रहा है, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आपका लहू को हम हमारे घरों के ऊपर, हमारे जीवनों के ऊपर, प्राण, आत्मा, शरीरों के ऊपर यीशु के नाम से हम बोलते हैं, क्योंकि आपका वचन निर्गमन उसका 12 और 13 में लिखा है कि जिस घर के ऊपर, जिस द्वारों के ऊपर आपका लहू है, वहाँ मरण का दूत नहीं रहेगा। परमेश्वर, वो उस पासओवर के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि हमारे जीवन में भी वो पासओवर जल्द आने वाला है, कि हम सब लोग उस अद्भुत परमेश्वर आपका अनुग्रह को अनुभव करने वाले हैं। आपको हम धन्यवाद करते हैं। सारा महिमा, आदर, गौरव केवल यीशु मसीह के नाम को देते हुए हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह और कृपा, पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता अब से लेके हमेशा तक हमारे साथ, हमारे परिवारजनों के साथ, हमसे जुड़े और जुड़ने जाने वाले सभी के साथ बनी रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।